Hello students, welcome to Vipan Sharma Physics channel as well as School of Science students. Well, in short, I'll call you SOS students. So we are doing laws of motion chapter, and in the chapter laws of motion, I have discussed with you in detail about the force. And in the previous lecture, I had given you the tips on the second law. कुछ टिप्स और मेरे दिमाग में आए हैं विच आई वांट टू शेयर विद यू. तो जब आप लोग की क्लास लगनी थी बाहर, तो मैं जल्दी आ गया था, तो मैंने टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे ये कुछ पॉइंट्स लिखे और मैं इसके ऊपर वो मैक्सिमम टाइम एक्सप्लेन करने में लगाता हूँ. ये पॉइंट्स मैंने सोचे, मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाए थे, तो मैं आपसे शेयर करता हूं. ये सेकंड पार्ट कह सकते हो, टिप्स ऑन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. स्टूडेंट्स, जो ये फॉर्मूला है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये कब ट्रू है? इट इज, पहले मैं लाइन पढ़ता हूं. F is equal to ma, the formula for the force is true only when F is measured in absolute units. Students, the formula F is equal to ma is true only when it is measured in absolute units, means the Newton or the dyne. 1 Newton, that is related with the dyne, 10 raised to power 5 dyne. You know, 1 Newton is that much force which produces an acceleration of 1 meter per second square in a mass of 1 kilogram, and 1 dyne is that much force which produces an acceleration of 1 centimeter per second square in a mass of 1 gram. तो ये जो फॉर्मूला है सिर्फ हम एब्सोल्यूट यूनिट्स के लिए ही यूज कर सकते हैं. ग्रेविटेशनल यूनिट्स के लिए ये फॉर्मूला बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा. ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये पॉइंट्स जनरली नहीं बताए जाते. मैं तो देखो किसी का यूट्यूब नहीं देखता हूं, मैं आपको सच बोलूं, ना ही मैं तो अपने प्रोफेसर श्री सुरेंद्र लाल, जिनसे मैंने सीखा है, उन्हीं की बुक से मैं मतलब पढ़ता हूं, स्टडी करता हूं. तो हम लोग पर फोकस्ड हम लोग जरूर बोर्ड्स को हैं इस प्लेलिस्ट में, लेकिन बोर्ड्स के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको और क्लियर होंगे, जो कंपटीशन के आगे बेस बनेगा. तो वैसे भी आप जनरली किसी से पूछो भैया F इक्वल टू एम ए कहां लगता है, वो चुप हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा. मेरा स्टूडेंट क्या बोलेगा? F इक्वल टू एम ए वहां लगता है जहां हम कौन से यूनिट यूज करेंगे? एब्सोल्यूट यूनिट. अरे वो पूछेगा एब्सोल्यूट यूनिट क्या होता है, पटाख से बोल दोगे न्यूटन और डाइन एब्सोल्यूट होते हैं, और दूसरा ग्रेविटेशनल होते हैं, किलोग्राम वेट, ग्राम वेट है. प्रीवियस वीडियो में क्लियर हुआ ये पॉइंट. आज लिखना लिख लो, वरना ये रिकॉर्डिंग पे भी चला जाएगा, घर जाके भी प्ले करके देख सकते हो, समझ लो, मर्जी आपकी. दूसरा पॉइंट, मैं बोलूंगा नहीं लिखो, मैं नहीं बोलूंगा ना लिखो, अप टू यू. दूसरा पॉइंट क्या था? एब्सोल्यूट यूनिट्स आर ऑल्सो कॉल्ड डायनामिकल यूनिट्स. जो एब्सोल्यूट यूनिट्स होते हैं उनको हम डायनामिकल यूनिट्स भी बोलते हैं, और वो डू नॉट वेरी थ्रू आउट द यूनिवर्स. पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं भी चले जाओ, जो डायनामिकल यूनिट्स हैं वो नहीं बदलते. दैट रिमेन्स सेम अकॉर्डिंग टू द न्यूटोनियन मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मैकेनिक्स. अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज बताओ, अब आपको एब्सोल्यूट यूनिट्स का एक और नाम पता लग गया, क्या? डायनामिकल यूनिट्स. तो अगर कोई पूछे आपसे, गुल्लू व्हाट इज एब्सोल्यूट यूनिट, यू विल से एब्सोल्यूट यूनिट इज कॉल्ड डायनामिकल यूनिट्स. पूछने वाला भी उलझ जाएगा, यार डायनामिकल यूनिट्स क्या होते हैं? बेटा दोनों ही बताओ क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं, लेकिन उसको आप बोलते हो न्यूटन इन एमकेएस एंड डाइन इन सीजीएस. मजा आ रहा है? जहां नॉलेज मिलती है मेरे को बहुत मजा आता है बता के और लेके भी नॉलेज. अब मैं अगला पॉइंट,
Gravitational units of force vary as it depends upon g, that is gravity, which is variable. So absolute units, dynamical units are called non-variable units, but gravitational units, they vary, boss. Gravitational units वेरी करते हैं थ्रू आउट द यूनिवर्स, बिकॉज वैल्यू ऑफ जी चेंज करती है थ्रू आउट द यूनिवर्स. इंटरेस्टिंग, गुड. उसके बाद वन dyne produces an acceleration of 1 centimeter per second square. 1 Newton produces an acceleration of 1 meter per second square. 1 gram weight produces an acceleration of 980 centimeter per second square, and 1 kilogram weight produces an acceleration of 9.8 meter per second square in a mass of 1 kilogram. That simple. तो स्टूडेंट्स, ये एक सेकेंड पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया अबाउट द टिप्स ऑफ द न्यूटन्स सेकेंड लॉ, और इसके बाद मैं आपको दो प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करवाऊंगा. एक एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, एक उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है. फिर उसके बाद इम्पल्स, ऑलरेडी एक मैंने वीडियो मेरा ओल्ड लेक्चर का पढ़ा था वो डाला, लेकिन मैं एक और वीडियो भी डालूंगा इम्पल्स की, डोंट वरी अबाउट दैट. ये क्लियर हुआ? इजी लगा? अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज बताइए, आपको कोचिंग्स जो यूट्यूब पे मैं दे रहा हूं और साथ में स्कूल ऑफ साइंस क्लास में दे रहा हूं, जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं वही मैं यूट्यूब पे आपका रिकॉर्ड होके जा रहा है, और ये स्कूल ऑफ साइंस की लाइव क्लास में है, और यूट्यूब पे भी पढ़ा है ये विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल. जो स्कूल ऑफ साइंस का चैनल है उसमें केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी भी मिलेगा आपको. यस, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, स्कूल ऑफ साइंस पटियाला, स्कूल ऑफ साइंस पटियाला के नाम से, राइट. तो एनी क्वेश्चन? मजा आ गया? देखो, मैंने बहुत ज्यादा टाइम डिवोट किया है सेकेंड लॉ के ऊपर, बिकॉज इट इज द रियल लॉ. फर्स्ट एंड थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ, वो हम आएंगे इम्पल्स के बाद. होप इट इज क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर. तो हाउ टू यूज द चैनल? गो टू द प्ले लिस्ट एंड follow the ascending order of videos, and it is your channel. You can tell anybody, it's absolutely free to air, anybody can study. The best way to use the channel is एक बहुत बड़ा स्क्रीन लगाइए घर में, उसके सामने टेबल चेयर लगाइए, फिर उसके ऊपर चेयर पे बैठ जाइए, टेबल पे कॉपी रखिए, पेन रखिए और ऑन कीजिए. सर आपके सामने वहां पर हाजिर है, बस इंटरनेट का पैक डाल के, राइट. सो इसको मैं यही कंक्लूड करता हूं, फिर मैं दो न्यूमेरिकल्स पे आता हूं, उसके बाद फिर मैं इम्पल्स को फिर से एक बार करवाता हूं प्रिपेयर आपको, ठीक है. फिर हम न्यूटन्स थर्ड लॉ पे जाएंगे, फिर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंड देन रॉकेट प्रपल्शन थ्योरम, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, और कुछ है. बड़ा मजेदार चैप्टर है ये. थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू.